फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज हम लोग चल रहे हैं 1090 चटोरी गली। तो हम लोग निकल चुके हैं रेडी होकर और चलते हैं, पहुंच जाएंगे मात्र यहाँ से 25 मिनट में या इससे भी कम लगे, मुझे तो पता नहीं है, बट मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। तो मैं बैठ जाती हूँ कार में और यहाँ से निकलते हैं सीधे चटोरी गली, क्योंकि जो चटोरे होते हैं वही जाते हैं चटोरी गली, क्योंकि वहाँ तो हम लोग तो निकल लिए हैं और आप भी निकलिए और जाइए, एंजॉय करिए। तो चलिए देखते हैं आज हमें वहाँ पे क्या खाने को मिलता है। वैसे तो यहाँ पे सब लोगों ने अपना एक एक चीज़ डिसाइड किया है, पर मुझे पता है वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर तो यहाँ एक लोग बोल रहे हैं फरा, जो हमारे यहाँ करवा में खाए जाते हैं, वो खाएंगे मेरे जीजा और मेरी जो सिस्टर हैं उनका तो कहना है कि मैं कुछ वैसे ही जैसे पास्ता या फिर वैसे कोई चीज़ खा लूँगी, मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं है और मुझे तो और भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो सब खाएंगे वही मैं भी खा लूँगी। तो चलिए देखते हैं, पहले तो वहाँ पहुँच जाएं, वही बहुत है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग कहाँ पे पहुँचे हमें ये भी नहीं पता है। तो चलिए, ये तो मैं निकली थी इंजीनियरिंग चौराहे से और मैं पहुंच रही हूँ, शायद जो लखनऊ में रहते हैं वो पहचान सकते हैं एरिया को। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेंड्स और ज़ूडियो साथ में, यहाँ पे आगे चलकर विशाल भी पड़ता है। तो भाई यहाँ पे ना एकदम परफेक्ट सारे मॉल पास पास में हैं, आपको शॉपिंग करने के लिए कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि ज़ूडियो में कई बार जा चुकी हूँ। तो भाई हम लोगों को तो पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुझे लगा था कि बस यहीं पे होगा, पहुँच जाएंगे। तो मुझे उसकी जो डिस्टेंस है वो एकदम क्लियर नहीं पता है कितनी है। मैं आपको हवा में बता रही थी कि मैं यहाँ भी पहुँच जाऊँगी। तो आप देखते रहिए और देखिए मैं कितनी देर में पहुँचती हूँ। तो वैसे तो वीडियो में क्लियर नहीं होगा कितनी देर में पहुंचती हूँ, क्योंकि उसमें तो मुझे टाइम लगेगा जाते हुए, और वीडियो में मैं कट भी कर सकती हूँ जो क्लिप सही नहीं होंगी, तो इस वजह से। और वैसे भी मैं अगर गूगल मैप से देखती तो मैं बता सकती थी कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 20 से 25 ही मिनट है यहाँ से। तो हम लोग आधी रास्ता तो आ चुके हैं और ये देखिए अपन पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। तो आई थिंक मैं थोड़ा उसके नज़दीक आ चुकी हूँ। ये देखिए रात में कितना अच्छा लगता है और हम लोगों को ऐसे जाने को नहीं मिलता है। तो ये लोग साथ में, तो हम भी जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि मैं पहुँचने ही वाली हूँ, क्योंकि ये जो है ये उसी के आसपास का एरिया नज़र आ रहा है। तो भाई लोग मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर, यही है 1090 चौराहा। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच के करेंगे अपनी पेट पूजा और देखते रहिए कि हम कहाँ पर किधर से यहाँ की एंट्री है। तो हमें सीधे चले जाना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं जीजा कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं, आगे जाना पड़ेगा और फिर वहाँ गाड़ी पार्क करना है और फिर जाना है। तो चलिए भाई हम लोग पहुँच चुके हैं और ये देखिए ये हमारे यहाँ बाराबंकी के छाया जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वैरायटी है और मेरे यहाँ थोड़ा सा कम वैरायटी है। और यहाँ का प्राइस थोड़ा हाई है, मेरे यहाँ का प्राइस थोड़ा लो है, बस इतना ही डिफरेंस है, नहीं तो है सेम ही। तो मेरी सिस्टर बस टहल रही हैं उधर के कि आओ भाई जल्दी चलें। तो ये निकली थी जाने के लिए, तो कहीं अच्छी जगह तो है ही, हम लोग कहीं रेस्टोरेंट जाने की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग को लेकर आया गया है यहाँ। तो यहाँ आने के बाद अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि बोल रहे थे कि ट्रैफिक होगा, तो हजरतगंज नहीं जाते, आज किसी और दिन चलेंगे। हम लोग जाने वाले थे कैपुचिनो ब्लास्ट, तो हम लोगों का वो तो जाना आज मुमकिन नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये लोग जाएं या ना जाएं, मैं जाऊँगी। तो चलिए आ गए हैं और मैडम तैयार तो ऐसे हुई थी कि उनको लगा था कि हम कैपुचिनो ब्लास्ट जा रहे हैं, पर हम लोग आए हैं यहाँ पर। तो चलिए हम देखते हैं कि ये लोग क्या खाते हैं, इनके पीछे पीछे चलते हैं। वैसे तो मुझसे बोला था जो खाना है वो बता देना, पर मैं वही हूँ इंसान जो मोमोज
क्योंकि हर चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती हैं। उसकी चटनी मुझे बहुत पसंद है तो मैं वही खाती हूँ, पर वो मैं बाराबंकी के जो बाबा मोमोज़ हैं उनके यहाँ ही खाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे अगर लगा कि वैसा है तो खाऊंगी, वरना कोई बात नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे भाई कुल्हड़ वाली चाय वाय मिलती है। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो मुझे पीना भी नहीं। इनको खाना था पानी पूरी। तो ये देखिए ये खाने के लिए यहाँ पर रुक गई हैं, तो मैंने सोचा यहाँ खाओगी। डेकोरेशन तो भाई ऐसे कर रखे हैं, खिलाना नहीं है, दिखाना है इनको। तो हम लोग रुक गए हैं और हम सोच रहे थे बहन थोड़ा सा रुक जाओ, मैं थोड़ा शूट कर लेती हूँ वीडियो को, वरना तो मेरे पास छोटी सी क्लिप बचेगी तो मैं क्या ही दिखाऊंगी उसमें। ये देखिए मैडम खाने चल रही हैं और मैंने अपना फ़ोन पकड़ाया है जीजा को, और मैं भी आपको दिखाती हूँ खा कर, क्योंकि खिला तो मैं सकती नहीं। तो चलिए, क्या भाई मैंने खाई थी, मैं कहाँ गई? अच्छा मैं अब खाने चल रही हूँ। मैं सोची मैं क्या एडिट करते वक्त काट पीट के हटा दी। तो ये देखिए, तो अच्छा तो था, लेकिन मेरे यहाँ एक ही पानी देते हैं और सॉलिड देते हैं। लखनऊ में मतलब अब ये एक कॉमन हो गया है कि हर जगह 5-6 पानी रखना ज़रूरी है। मेरे यहाँ एक देते हैं, धुआंधार देते हैं। तो मेरे बाराबंकी में उतना ही काफ़ी है। कुछ जगह देते हैं 5 या 6 पानी, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं। तो ये देखिए, और रीजा इतनी जल्दी जल्दी आगे जा रहे थे कि मेरी सिस्टर गुस्सा हो रही थी, बोल रही थी इनको जाने दो, हम लोग चलते हैं आराम से। तो ये देखिए ये यहीं पर रुक गई हैं और ये लोग अब तलाश रहे हैं मलाई चाप, जो कि मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन मैं खा लेती हूँ, कोई इतनी दिक्कत भी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है मलाई चाप में दही पड़ता है, और ये लोग कहते हैं दही नहीं पड़ता, मलाई पड़ता है। तो मैं बोलती हूँ अच्छा। ये देखिए यहाँ पे चाप है, और एक जगह तो हम लोग से बोल रहा था मैडम चिकन लॉलीपॉप, चिकन वो क्या होता है रोस्ट। और मैं कहा भैया चिकन जब खाते नहीं तो चाहे जो कर दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये भैया बता रहे थे कि आप मलाई चाप लेंगी या मतलब तीखा चाहती हैं या लाइट चाहती हैं या कैसा चाहती हैं। तो मेरी सिस्टर बता रही थी बस मलाई चाप हो और ज़्यादा तीखी ना हो, क्योंकि जीजा खा नहीं सकते ज़्यादा तीखा, और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं भाई कब आता है। और भैया इतना ज़्यादा कॉस्टली देते हैं ना, इतने का होना नहीं चाहिए। चलो मलाई चाप का चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आगे आप देखते तो रहिए क्या क्या भाई इतना महंगा देते हैं। ऐसा लगता है मुझसे कोई इससे थोड़ा सा कम में ले दे, मैं बना के दे दूँ उसे। तो मैं आपको इसका दिखा रही थी प्राइस, तो आप देख सकते हैं कि बताइए यहीं पे इतना जब हाई प्राइस है तो बेचारे रेस्टोरेंट वाले क्या ही करें, वो भी तो रखेंगे, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा सर्विस जो देते हैं। तो आप ये देखकर मुझे बताएं क्या है, क्योंकि मैं इनको नहीं पहचान रही थी। मुझे चाप तो यही ऊपर वाले नज़र आ रहे थे, ये क्या रखे हुए थे मैं इनको नहीं जानती। और यहाँ तो जो पोटैटो हैं ये भी पता है, क्योंकि बहुत वायरल हो चुके थे ये एक टाइम पर। तो मैं वेट कर रही थी कि भाई दे दो अब इनके हाथ। ये देखिए मतलब मुझे देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन टेस्ट सही था। प्राइस के हिसाब से मुझे महंगा लगा है, लेकिन हाँ अब ये चाप यहाँ पर अभी फेमस हुआ था, तो ये शायद महंगा ही सब जगह होता हो। ये देखिए रेड सॉस पास्ता भी आया था, और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा था। अगर मैं घर पे बना कर दूँ तो मैं आपको 5 से 6 10 लोग भी खा सकते हैं, और इससे कम प्राइस में बना दूँगी, और ऐसा ही बन जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बस ये होता है कि बनाना नहीं है, चलो बाहर चल के खा लेते हैं, क्योंकि बनाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन पास्ता बनाने में इतनी नहीं लगती है। फिर देखिए सबसे मुझे यहीं पर बुरा लगा था, ये लोग फ़रा खाने के लिए आए थे, और फ़रा भी भैया एक बार मैंने यहाँ पे खाया था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। पर ये दीदी ना फ़रा की जो अंदर दाल भरी जाती है उसको इतना ज़्यादा ऑयल में फ्राई किया हुआ था, ऊपर से उसको भी इतना जला के फ्राई कर दी। तो इतना नहीं फ्राई किया जाता है, थोड़ा सा अगर लाइट भी रखो अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने छोड़ दिया था आधा खाकर। और ये दिवाली की मिठाई से पेट भरा ही था कि मंगवा ली कुल्फ़ी, और मैं खा के मैंने इनसे बोल भी दिया कि अभी अभी बस दिवाली की मिठाई ख़त्म ही हुई थी। तो ये भी हंसने लगी थी।
और फिर हम लोग यहाँ से ही वापस जाने की बात कर रहे थे कि अब चलते हैं, पेट भर चुका और कुछ खाना नहीं, सारा मूड ख़राब हो गया फरा खा करके। तो जीजा को खाना था काला खट्टा, पर वो भी नहीं खाएं, बहुत ज़्यादा हो चुका था। और दीदी को बोल भी रहे थे फरा खाई क्यों जा रही हो जब नहीं अच्छे लग रहे हैं। और मैं पहुंच के भाई घर मैंने सोचा बना लेती हूँ सिवाई, क्योंकि इन लोगों को खाना था। इन लोगों को नहीं, जीजा ने बोला था कि मुझे खाना है, तो मैंने रख दिया था एक साइड में दूध गर्म होने को। और ये देखिए मैं ड्राई फ्रूट्स बस एक दो लोगों के लिए बनना है, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। आप जिस हिसाब से बनाए वैसे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं 5 से 6 काजू, 5 से 6 बादाम लिए। इनको कर लेती हूँ रोस्ट, क्योंकि ये बाद में डालेंगे वरना उसमें पकाना पड़ जाएगा, वो मुझे पसंद नहीं है। तो चलिए मैं इनको निकाल लेती हूँ फटाफट से। ये हो चुके हैं रोस्ट। और इसकी जो मतलब जो ये गैस है वो बहुत स्लो जल रही थी। मुझे तो लगा इस पर बहुत टाइम लगेगा, लेकिन भाई मुझे नहीं पता था इतनी मतलब स्लो दिखने में ही है। तो ये बहुत जल्दी रोस्ट हो गए थे, और ऐसा नहीं कि मतलब अंदर से ना हुए हों, बहुत अच्छे से हुए थे। तो मैं अब इनको निकाल लेती हूँ और फिर इसमें डालती हूँ सेवाई बोल रहे थे ये रोस्टेड है, पर मुझे वो रोस्टेड कम, वो कलर की हुई ज़्यादा लगा करती, तो मैं उनको एक बार फिर से रोस्ट कर ही लेती हूँ। नहीं होंगी रोस्टेड, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए अब इनको बाहर निकालते हैं। और दूध में भी उबाल आ चुका है भाई, गर्म हो चुका है ये अच्छे से, क्योंकि अगर मैं कच्चा दाल डालती तो उसको थोड़ा पकाना पड़ता, और फिर हो सकता है कि उसकी जो एक स्मेल होती वो आती रहती। तो इस वजह से मैं उसको पहले से ही पका लेती हूँ। ओ भाई मैं थक गई हूँ बोल बोल के। तो ये ले ली है मैंने पतली वाली शिवाई, जो स्लिम ट्रिम सी होती है और थोड़ा लंबी भी होती है। तो इसको मैं तोड़ लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कढ़ाई में डालूँगी फिर इसको ना थोड़ा सा वैसे उसको चलाते हुए भूनते हुए नहीं बनेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा तोड़ ली हूँ और डालती हूँ कढ़ाई में। बस 2 मिनट से कम ही, इसको बस 1 मिनट भी नहीं, थोड़ा सा रोस्ट करती हूँ। और फटाफट से इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, और फिर इसमें मैं जो मिल्क बॉईल किया है वो उठाकर डाल दूँगी, और फिर ये बन जाएगी। बस मेरा काम यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और मैं गई हूँ बहुत थक, फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है। तो ये देखिए ये कितने लोगों के लिए आ सकती है, आप बता सकते हैं। वैसे तो बन जाए, फिर देखते हैं इसमें कितने लोग हम खा सकते हैं। और हमने डाल दिया है थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि ज़्यादा लोगों को खाना भी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका और ख़राब हो जाएगी ऊपर से। तो चलिए ये थोड़ा सा पक चुकी है, और अब मैंने डाल दिया है दूध। तो ये देखिए अब ये थोड़ा सा पक जाएगी। तो पकने के बाद शायद ये थोड़ा सा थिक होगी और एकदम परफेक्ट बन जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा पक जाए तब मैं ड्राई फ्रूट डालती हूँ, और फिर गैस को ऑफ कर देती हूँ। फिर जिसको खाना है उसको मैं दे देती हूँ, और मेरा काम भी ख़त्म। तो चलिए ये देखिए, हाँ इतनी ठीक है, अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। तो भाई आज मैं बहुत थक गई हूँ, और वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, फुल वॉच भी करें। मैं ऐसे आपसे कह रही हूँ कि जैसे लग रहा है कि आपको मतलब करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ बहुत ज़रूरी भी है।